नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पत्रकार एसोसिएशन का एक नया सर्वे आ चुका है। उस सर्वे में इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिल रही है और एनडीए को कितनी सीट मिल रही है और एनडीए को कितनी सीटों पर नुकसान हो रहा है, राज्यवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरे देश का नक्शा आपके सामने है। ये जो हमारे पास मिला हुआ है, वीडियो में आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, छोटा छोटा इसमें लिखा गया है, पूरे देश का है। इसमें किस राज्य में इसमें बताया गया है कि 2019 में एनडीए को कितनी सीट मिली थी, 2024 में उसको कितना नुकसान हो रहा है। आप ये मान लीजिए, बीजेपी की तरफ से भले 400 सीटों का दावा किया जा रहा है, लेकिन वाकई और सत्यता यही है कि बीजेपी 400 सीट कभी नहीं पाई है और इस चुनाव में तो बीजेपी की सीटें कम होना तय है। तो इसमें यही बताया गया है कि कम कितनी कितनी सीटें हो रही हैं। इसमें जब साफ नहीं दिख रहा है तो हम आपको ले चलते हैं नक्शे पर, और हमारे पास मोबाइल में है। असल बात इसमें थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया है, तो हम आपको यहाँ पर एक एक चीज़ एकदम शानदार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 2019 में 3 सीटें मिली थी और 2024 में यहाँ पर 6 सीटें मिलने का अनुमान है। 3 सीटें मिली थी, 6 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान है। यानी कि आंध्र प्रदेश में जो बढ़ोतरी हो रही है, 3 सीटों की एनडीए की बढ़ोतरी हो रही है। आंध्र प्रदेश में 3 से 6 और इंडिया को 1 सीटें 2024 में मतलब कि 2019 में 0 मिली थी और आंध्र प्रदेश में 1 सीट मिल सकती है बस। तो आप ये जान सकते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एनडीए को 2 सीटें मिली थी। अरुणाचल प्रदेश में एनडीए को 2 सीटें मिली थी और अब यहाँ पर जो होने वाला है, यहाँ पर 1 सीट का नुकसान हो रहा है। 1 सीट का नुकसान हो रहा है और इंडिया को अरुणाचल प्रदेश में कोई भी सीट नहीं मिली थी। अब यहाँ पर इसको 1 सीट की बढ़ोतरी हो रही है। इसमें थोड़ा छोटा लिखा गया है। अगला असम है। असम में एनडीए को 9 सीट मिली थी। एनडीए को अब की बार 8 सीट मिल रही है, यानी कि 1 सीट का घाटा हो रहा है। इंडिया को 3 मिली थी, अब की बार 4 मिल रही है। 1 इंडिया को यहाँ पर फायदा हो रहा है। बिहार में 39 सीटें एनडीए को मिली थी। बिहार में 39 सीटें एनडीए को मिली थी 2019 में, अब की बार यहाँ पर 20 सीटें मिल रही हैं। 2019 में 39 और 2024 में 20 सीटें मिल रही हैं, यानी कि यहाँ पर 19 सीटों का घाटा हो रहा है और इंडिया को 1 मिली थी, यहाँ पर 20 मिल रही हैं और 19 का यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो आप यहाँ देखिएगा, एनडीए को 19 का घाटा, इंडिया को 19 का फायदा हो रहा है। अगला है बिहार के बाद छत्तीसगढ़। 9 सीटें मिली थी यहाँ पर एनडीए को, 9 सीटें मिली थी और अब की बार यहाँ पर 8 मिल रही हैं, यानी कि 1 घाटा हो रहा है। और इंडिया को 2 मिली थी, अब की बार 3 मिल रही हैं, यानी कि इंडिया को 1 फायदा हो रहा है। गोवा में 1 सीटें मिली थी 2019 में और 2024 में भी एनडीए को 1 सीट मिलेगी गोवा में, और इंडिया को यहाँ पर 1 मिली थी, वही 1 अब भी मिलेगी। गुजरात में एनडीए को 26 मिली थी 2019 में और अब की बार 25 मिल रही है, यानी कि पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से बताया गया है कि 1 सीट का घाटा यहाँ पर हो रहा है। इंडिया को कुछ नहीं मिला था गुजरात में, तो आपको पता है जब कुछ नहीं मिला था तो यहाँ पर गुजरात में फ़ायदा हो रहा है। अगला है हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटें मिली थी एनडीए को, अब की बार 6 मिलने के चांस हैं, 4 घाटा है, आप समझिएगा। और यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर 4 फायदा हो रहा है, 4 यहाँ पर फायदा हो रहा है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर 2019 में एनडीए को 4 मिली थी। 2019 में 4 मिली थी, लेकिन यहाँ पर एक उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में वो सीट कांग्रेस जीत गई थी, आप समझिएगा। उपचुनाव में कांग्रेस वो सीट जीत गई थी। तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर फायदा हो रहा है 1 सीट का। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 1 सीट का, क्या 2 सीट का फायदा हो रहा है। झारखंड में 12 सीट है, एनडीए को 7 मिली थी, अब की बार यहाँ पर एनडीए को 7 मिलेंगी। अब की बार, पिछली बार 12 मिली थी, अब की बार 5 सीटों का घाटा हो रहा है और इंडिया को यहाँ पर 2 सीट 2019 में मिली थी, अब की बार 5 सीट का फायदा हो रहा है।
उसके बाद आप चले जाइए यहाँ पर कर्नाटका में 26 सीटें मिली थी, हाँ 28 में 26 मिली थी, अब की बार 17 सीटों का घाटा हो रहा है यहाँ पर। और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिली थी, अब की बार 18 सीटों पर फायदा हो रहा है, यानी कि 19 सीटें मिल रही हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, 28 सीटें पिछली बार एनडीए को मिली थी, अब की बार 24 मिलेंगी, यानी कि 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है। अगला हम बात करें मणिपुर की, मणिपुर में बीजेपी को पिछली बार 2 सीट मिली थी और अब की बार बीजेपी को 1 भी सीट मणिपुर में नहीं मिल रही है इस पोल के मुताबिक। और यहाँ पर बात करते हैं मेघालय, मेघालय में 1 सीट एनडीए को मिली थी, अब की बार मणिपुर के बाद मेघालय में 1 सीट है और एक सीट पर पिछली बार एनडीए को और 1 सीट यहाँ पर इंडिया को मेघालय दिया गया है। इसमें चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, बस रुक आगे चलते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, ये है मिजोरम, मिजोरम में पिछली बार बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी, अब की बार भी कोई नहीं मिलेगी मिजोरम में, देखो शून्य है, अदर के खाते में जा रही है। इंडिया को यहाँ पर 1 सीट पर फायदा हो रहा है। अगला है उड़ीसा, बीजेपी को 8 सीट मिली, नागालैंड, ये है नागालैंड, ये कोई दूसरा है, इसको मैं भूल गया हूँ। तो 1 सीट यहाँ पर मिली थी नागालैंड में, अब की बार भी 1 सीट मिलेगी यहाँ पर। अगला है यहाँ पर उड़ीसा में 8 मिली थी, अब की बार भी 8 मिलने के चांस हैं। इंडिया को 1 मिली थी, अब की बार 2 मिलने के चांस हैं। और उसके बाद पंजाब में पिछली बार, पंजाब भी है, पंजाब में पिछली बार बीजेपी को 2 मिली थी, अब की बार भी 2 मिलने के चांस हैं। पिछली बार इंडिया को 9 मिली थी और अब की बार 10 मिलने के चांस हैं। अगला है राजस्थान, राजस्थान में बीजेपी को 24 सीट पर पिछली बार मिली थी और उसके साथ एक दल है और हनुमान बेनीवाल जो हैं उनको 1 सीट मिल गई थी, मतलब उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। अब की बार इंडिया की तरफ से चले गए हैं वो, तो अब की बार 24 में 15 मिल रही है, यानी कि 9 सीटों का नुकसान हो रहा है। और 1 सीट का यहाँ पर 19 में मिली थी, मतलब कि 19 मतलब वो जो हनुमान बेनीवाल हैं उधर चले गए हैं, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक है। 10 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को फ़ायदा हो रहा है। सिक्किम में 0 है और तमिलनाडु में आपको पता ही है, तमिलनाडु में बीजेपी की कोई स्थिति नहीं है, बीजेपी को 0 मिली थी, अब की बार 1 सीट यहाँ पर बताया जा रहा है अदर के खाते में जा सकती है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट का तमिलनाडु में नुकसान हो सकता है। और उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी, अब की बार 3 मिलेंगी, तो आप समझ सकते हैं। और इंडिया को अब की बार भी 4 मिलेंगी, इसमें बताया गया है। पिछली बार 3 मिली थी यहाँ पर इंडिया को, अब की बार यहाँ पर 12 मिलने के चांस हैं, 9 फ़ायदा हो रहा है। त्रिपुरा में 2 सीटें पिछली बार मिली थी, अब की बार भी 2 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। और उत्तर प्रदेश में 54 मिली थी यहाँ पर, अब की बार बताया गया है 48 मिलेंगी, यानी कि 16 सीटों का घाटा हो रहा है। पिछली बार की बात करें तो 5 से 6 सीटें थी, अब की बार 12 सीटों का फ़ायदा हो रहा है, 16 सीटें मतलब चेंज हो रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 32 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। उत्तराखंड की बात करें, पिछली बार 5 में 5 बीजेपी जीत गई थी, अब की 5 में 5 नहीं जीतेगी, 4 बताया गया इसमें। और उसके बाद बंगाल में 18 जीती थी, अब की बार बताया जा रहा है कि अब की भी 18 जीतेगी, 24 इंडिया गठबंधन जीतेगी। दिल्ली में पिछली बार 7 जीती थी, अब की बार 4 बताया जा रहा है इसमें। और इंडिया 0 जीती थी, यहाँ पर 3 सीट का फ़ायदा हो रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह है इसमें आपको मैं बता दूं, इंडिया गठबंधन को पिछली बार बीजेपी को 1 सीट मिली थी, अब की बार भी 1 सीट मिलेगी, मतलब 6 में 5 तो इंडिया गठबंधन ही पाएगी जम्मू कश्मीर में, वो तय है। आप अगला चले जाइएगा, दादर नागर हवेली जो है, 2 सीटों में से 1 सीट इंडिया को, 1 एनडीए को यहाँ पर मिल सकता है। तो टोटल यहाँ पर बीजेपी को जो पिछली बार 349 सीट मिली थी, अब की बार 250 सीटों पर सिमटता हुआ बताया गया है, 89 सीटों का घाटा हो रहा है। और इंडिया को यहाँ पर बताया गया है कि 253 सीटें मिल रही हैं, 131 सीट पिछली बार मिली थी, 122 सीट का यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है। आपकी जो भी राय हो आप बताइए, इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा था तो काफ़ी परेशानी भी हो रही थी पढ़ने में भी, आपको भी नहीं मिला होगा देखने को।